नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र बोला ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले। हिमाचल बजट, 1 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को 1500 रुपये, 70,000 अस्थायी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया। ईद पर भोपाल में अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे, राजस्थान में लोगों ने काली पट्टी बांधी। इंडियन नेवी को आधुनिक युद्धपोत तारागिरी मिलेगा, 3 अप्रैल को होगा कमीशन। ममता बनर्जी बोली, मोदी सबसे बड़े घुसपैठिए, बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगाया। 60 साल में पहली बार अल अक्सा मस्जिद ईद पर बंद, ईरान में बाजार सूने, यूएई, कतर और कुवैत में खुले मैदान में नमाज पर रोक। भारत बिना आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहा, अनंत शस्त्र समेत 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिका का जोरदार हमला, बुरी तरह तबाह होने से बाल बाल बची दुनिया, मचा हड़कंप। राहुल गांधी बोले, तेल की कीमतें बढ़ना महंगाई का संकेत, कहा सरकार भले ही इसे नॉर्मल बताए लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट, ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे। एयरलाइंस बढ़ा सकती है हवाई किराया, बोली मजबूरन लेना पड़ेगा फैसला। आसिम मुनीर की शिया धर्मगुरुओं को धमकी, बोले ईरान से मोहब्बत तो वहीं चले जाओ। राजस्थान में ईद पर इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे, मस्जिदों में काले झंडे, नमाजी बोले हम मातम बना रहे। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमले से रूस नाराज, कहा ये इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया, बोले अमेरिका के बिना वे कागजी शेर, जंग में साथ नहीं दिया तो इसे याद रखेंगे। लोकल सर्किल्स का दावा, 20% लोग सिलेंडर ब्लैक में खरीद रहे, 4000 रुपए तक ज्यादा देना पड़ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पहाड़ का पानी जवानी यहीं के काम आनी चाहिए, उत्तराखंड के सीएम साधारण नहीं धुरंधर। राजस्थान में प्लेन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल बनाने की तैयारी, युद्ध का सामान बनाने पर मिलेंगी खास सुविधाएं। ईरान का हिंद महासागर में अमेरिकी बेस पर किया हमला, डिएगो गार्सिया पर 2 मिसाइलें दागी। ईरान और अमेरिका दोनों का दावा, जंग हम जीते, ट्रंप बोले दुश्मन को तबाह किया। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की, मिडिल ईस्ट में हमलों की निंदा की। एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में मार्च में सर्दी लौटी, पारा 10 डिग्री तक गिरा, कोहरा छाया, बंगाल ओडिशा में ओला बारिश और आंधी चलने का अलर्ट। ट्रंप बोले सीज फायर नहीं करेंगे, हम जीत चुके, ईरान का डिफेंस खत्म। अकेले लड़ेंगे तो भी जीत जाएंगी, ममता बनर्जी पर अखिलेश यादव का भरोसा। ईरान ने दाग दी ऐसी जगह मिसाइल जिसको लेकर सहम गया इजराइल, कहा अगर हमले के वक्त वहां बच्चे मौजूद होते तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। बार बार कहा कि गैस ठिकानों को हाथ मत लगाना, ईरान के हमले से सदमे में कतर एनर्जी के सीईओ। ईरानी सुप्रीम लीडर बोले, जंग में दुश्मन हारा, हमले के बावजूद देश एकजुट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा क्यूआर कोड से एंट्री का सिस्टम, एआई कैमरे से निगरानी। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत को राहत, ईरानी नौसेना की मदद से होर्मुज पार कर पाया एलपीजी टैंकर। असम की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, गौरव गोगोई ने बताया, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने किस किस के साथ किया गठबंधन। इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले करने की दी चेतावनी, तेहरान ने एक और इजरायली F-16 गिराने का किया दावा। तुलसी गबाड़ के खतरे वाले बयान पर भड़का पाकिस्तान, भारत का जिक्र कर दी सफाई। अमेरिका इजराइल से जंग के बीच ईरान का बड़ा दांव, 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर दागी मिसाइलें। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को तबाह किया, इजराइल का बड़ा दावा, जयशंकर ने अरागची से की बात। तुर्की और ओमान हमले में ईरान का हाथ नहीं, मोस्तफा खामनेई ने तोड़ी चुप्पी, बोले फूट डालना चाहता है दुश्मन। अमेरिकी रिपोर्ट में आरएसएस पर बैन की सिफारिश, 275 पूर्व जज अधिकारियों ने आलोचना की। ईरान ने शिया सुन्नी खाई और चौड़ी की, खाड़ी क्षेत्र पर 3000 से अधिक मिसाइलों से हमला।
पाकिस्तान भी इजराइल का छोटा भाई, ये दोनों देश अपने पड़ोसियों को कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे। ईरान युद्ध का जिक्र कर आग बबूला हुए असदुद्दीन ओवैसी। मध्य पूर्व तनाव के बीच ब्रिटेन का बड़ा यू टर्न, अमेरिका को दिए सैन्य ठिकाने। ईरान नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज होर्मुज पार कराया, दावा हमले से बचाने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए। जंग के बीच ईरान से डरा इराक, अमेरिका से कहा हमले के लिए नहीं देंगे सैन्य अड्डा। अगले सप्ताह ईरान के खिलाफ हमलों में काफी वृद्धि होगी, इजरायली रक्षा मंत्री ने दी बड़ी चेतावनी। ईरान के हमले से दुनिया हैरान, अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों पर किया मिसाइल हमला। सोना इस हफ्ते 11,000 रुपए सस्ता 1,47,000 पर आया, चांदी 28,000 रुपए गिरकर 2,32,000 पर पहुंची। युद्ध के बीच संकट में फंसे ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ रूस, पुतिन ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 48 घंटे गरज चमक, ओलावृष्टि, वज्रपात, 20 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान, आईएमडी का बड़ा पूर्वानुमान। वीकेंड पर बादलों का मिजाज बदला रहेगा और लोगों को सुहावने मौसम का एहसास होगा। समूचे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन बाद फिर से मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। मौसम विभाग ने 23 मार्च तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर रहेगा, जिससे मेघ गर्जन, तेज हवाओं के साथ बारिश एवं बर्फबारी होगी। आईएमडी ने अगले कुछ घंटे तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में बादल छाए रहने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं बारिश का अंदाजा जताया है। इस दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। वह न्यूनतम अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी बनी रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर में अब मौसम जोर पकड़ेगा और अगले कई दिनों तक ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी बारिश और भारी बारिश दर्ज की जाएगी। उधर महाराष्ट्र, गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होगी। स्काईमेट ने दक्षिण भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 24 मार्च तक तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश राज्यों में मौसम का प्रभाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड तक इस बादल छाए रहे और मौसमी गतिविधियां जारी की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे के दौरान पूर्वांचल और तराई क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने, चमकने, बादलों की गड़गड़ाहट और आंधी का रेड अलर्ट घोषित किया है। राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदला हुआ है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश हुई और इस दौरान हवाओं की गति और बौछारों के असर से अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री रहा और न्यूनतम 20 से नीचे रहा। आईएमडी के मुताबिक 22 मार्च को जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में आंधी व हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। दिल्ली में गुरुवार से बदले मौसम का असर अभी तक है। शनिवार को बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बादलों की आवाजाही जारी रही, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी नजर आई, जिससे सुहावने मौसम का एहसास हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि अगले पूरे सप्ताह बादलों की आवाजाही हो सकती है और 23 मार्च को एक बार फिर से आंधी के साथ बारिश मौसम का मिजाज बिगाड़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में पिछले 72 घंटे से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही जारी है। पिछले 2 दिन से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है।